हेलो स्टूडेंट, आज भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये एक पेयर है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस का, दोनों के बीच में क्या होता है, सेपरेशन है। तो हमने लिखा है इट इज़ ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझने वाला है कि डायपोल ठीक है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर है। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको ये समझना है कि कभी भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आखिर अगर पेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सोचने वाली। अगर मैंने एक प्लस क्यू लिया और यहाँ पे माइनस क्यू, अगर मैं इसको पेयर बना रहा हूँ, क्योंकि आप फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पे तो अनलाइक चार्जेस ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर भी अगर इस दोनों का हमें पेयर क्रिएट करना है तो इस तरीके से हमें पेयर के लिए रखना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो कहीं ना कहीं कोई तो रीज़न होगा जिस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, या दैट मीन्स इसका इफेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से माइनस क्यू का भी यहाँ पे, दैट मीन्स प्लस क्यू और माइनस क्यू को इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि दोनों का जो इफेक्ट है वो एक ही पॉइंट पे जाकर के न्यूट्रल हो जाए। तो प्लस क्यू से सेंटर तक, प्लस क्यू के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मैंने ए मान लिया, दिस इज ए, तो उसी तरह माइनस क्यू से न्यूट्रल पॉइंट तक, माइनस क्यू के सेंटर से न्यूट्रल पॉइंट तक का भी डिस्टेंस ए, तो टोटल प्लस क्यू से माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। इसलिए कंपलसरी हम लोग कहते हैं कि डायपोल के बीच का डिस्टेंस हमेशा 2a होना चाहिए। देखिए ए के जगह पे यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 2 तो कंपलसरी आएगा। अब क्वेश्चन कितने बच्चे कहते हैं कि सर अगर मैंने इसको a/2 मान लेते, तो देखो हम इसको फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं या किसी इंटीजर के फॉर्मेट में हम नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो डेट्स वाई कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन से बचते हैं और केवल नॉर्मल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, 2a। दैट मीन्स a + a 2a। इसलिए हम लोग फ्रैक्शन वगैरह को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको मेरे ख्याल से समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल समझिए कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट तक का कितना है, a, तो a + a टोटल कितना हो जाएगा, 2a। तो डेट्स वाई डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ द डायपोल, वो कितना होता है, 2a। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ द डायपोल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द डायपोल कितना हो जाएगा, 2a। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट अब हम और एक चीज़ और, डायपोल जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास देखिए मैग्नीट्यूड है बट दे वोंट हैविंग एनी डायरेक्शन, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग कौन सा क्वांटिटी मान के चलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वहीं पे डायपोल मोमेंट जो होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और साथ में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। दैट्स वाई डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देखिए, सीबीएसई में 100% 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट एंड ड्राइव इट्स इसका एक्सप्रेशन भी आप ड्राइव करोगे। तो अभी यहाँ पे डेरिवेशन मैं नहीं देख रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो अक्सर इसका डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट वगैरह भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डायपोल मोमेंट होता है ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम चाहे तो इसको इंडिकेट किससे कर सकते हैं, फ्री वेक्टर से भी कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई भी एक जो हमारे पास एक डायपोल बना, एक्चुअली वो कितना पावरफुल है, उसका पेयर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये डायपोल मोमेंट किसी डायपोल का क्या देता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अब देखिए माइनस क्यू, अब डायपोल में हमेशा डायरेक्शन किधर से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स जो वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज। तो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, बी पॉइंट पे हमने प्लस क्यू ले लिया। अब देखिए डायरेक्टेड है, जो ए से बी तक का जो डायरेक्शन यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एरो दिया हुआ है। तो जो वेक्टर हम लोग लेते हैं वो माइनस क्यू से डायरेक्टेड किधर की डायरेक्शन में हो जाएगा, प्लस क्यू में, और इसके बीच का लेंथ होगा 2a, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल दे दिए हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो बेसिकली डेफिनेशन आता है वो क्या होता है, P = आइदर चार्ज इनटू जो हमने डायरेक्शन लिया, दैट मीन्स वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव
पॉइंट चार्ज है। तो आप जहाँ कहीं भी देखोगे डायपोल टीचर लिखता है तो हमेशा माइनस क्यू को पहले लेगा और प्लस क्यू, जब भी आप डायपोल को मेंशन करोगे, डायपोल का पेयर बनाओगे तो हमेशा माइनस क्यू को पहले लेंगे, प्लस क्यू को हम लोग बाद में लेंगे। ऐसा नहीं कि प्लस क्यू माइनस क्यू का पेयर, नहीं, माइनस क्यू और प्लस क्यू का हमेशा पेयर होगा। दैट मीन्स माइनस क्यू सबसे पहले आएगा, प्लस क्यू बाद में आएगा, क्योंकि जो हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो डायरेक्शन लेंगे, जो 2a उसके बीच का डिस्टेंस है, उसका जो डायरेक्शन लेंगे ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बहुत ही सिंपल, आइदर चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू में हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है तो कोई भी चार्ज ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ बोथ आर सेम, क्यू इंटू जो डिस्टेंस हमारे पास है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, वो है 2a। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, सिंपली कुछ नहीं है, एरो लगा दिए तो वेक्टर फॉर्म हो गया, एरो हटा दिए तो क्या हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया। तो ये लिखने के लिए P वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का क्या आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसी को अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट तो आप सिंपली कह सकते हैं P का जो डायपोल मोमेंट का SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर। तो आई होप आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए।